सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अ चैनल स्कूल टॉपर्स डिजिटल। आज हम थर्ड लेक्चर पढ़ने वाले हैं, काइनेमेटिक्स का थर्ड लेक्चर जो ग्राफ्स पर बेस्ड है। ग्राफ सब हमने कभी ना कभी पढ़े होंगे 9-10 में। वाई एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस होती है, उस पर ग्राफ बनाते हैं। सो वही अब हम फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट। तो आज हम एस वर्सेस टी ग्राफ से क्या मिलता है, वी वर्सेस टी से, ए वर्सेस टी से, कुछ ऐसे जनरल चीज पढ़ लेंगे कि तुम खुद डिराइव कर सकते हो, तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ लेने हैं। सो ओवरऑल ये दो चीजें हम पढ़ने वाले हैं। अभी तुम्हें समझ नहीं आएगा, जस्ट ये एंड है हमारा। आज एट द एंड ऑफ द लेक्चर यू विल अंडरस्टैंड कि व्हाट इज दिस टर्म मींस एंड व्हाट इज दिस टर्म मींस। स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेट लाइन सबको मालूम क्या होती है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, राइट। तो दिस इज अ टर्म कॉल्ड स्लोप ऑफ अ लाइन। तो व्हाट इज स्लोप ऑफ अ लाइन? स्लोप ऑफ अ लाइन शोज हाउ स्टीप इट इज, कितनी स्टीप है लाइन, वो स्लोप का मतलब होता है। तो उसको डिफाइन करने का एक तरीका है, स्लोप इज इक्वल टू चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। So this is the definition of slope, change in y upon change in x। ठीक, अब अगर मैं मान लूँ ये लाइन यहाँ पर ये एंगल थीटा बना रही है, तो ये एंगल थीटा है, ये लाइन पैरेलल तो ये भी थीटा होगा। तो तुम बोल सकते हो कि सर अगर चेंज इन y अपॉन चेंज इन x स्लोप है, तो इस ट्राइंगल से डेल्टा y बाय डेल्टा x इज ऑल्सो इक्वल टू व्हाट? इट्स इक्वल टू tan थीटा। तो यस, tan थीटा इज ऑल्सो कॉल्ड स्लोप ऑफ अ लाइन। तो स्लोप ऑफ अ लाइन क्या हो गया? चेंज इन y अपॉन चेंज इन x विच इज ऑल्सो इक्वल टू tan थीटा। तो कल को जब मुझे स्लोप निकालना होगा तो मेरे दिमाग में आएगा स्लोप मतलब डेल y बाय डेल x इट इज ऑल्सो इक्वल टू tan थीटा। क्लियर? क्लियर है यहाँ तक? अब आगे चल के जब tan थीटा आने वाला है, बहुत बार आएगा एंगल tan थीटा, तुमको मालूम होना चाहिए tan थीटा कब पॉजिटिव आने वाला है, कब नेगेटिव। तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। किसी ये 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, कुछ ट्रिग्नोमेट्री में कुछ टर्म्स आपने 10 में पढ़े, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, इन तीन की बात कर लेते हैं। ये कब पॉजिटिव आएंगे, कब नेगेटिव आएंगे? मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि मैं सारा एंगल पॉजिटिव एक्सिस से मेजर करूंगा एंटी क्लॉकवाइज। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल कितना होगा? 0 से 90 के बीच में होगा। सेकंड में 90 से 180 के बीच, 180 के बीच में होगा। थर्ड में 180 से 270 के बीच में होगा, और फोर्थ में 270 से 360 के बीच में होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, सबके सब का मतलब कौन सब? साइन कॉस टेन। सेकेंड में साइन इज पॉजिटिव, थर्ड में टेन इज पॉजिटिव, एंड फोर्थ में कॉस इज पॉजिटिव। क्लियर है? तो ये हम याद कर सकते हैं। इसके लिए मैं शॉर्टकट फॉर्म भी बता सकता हूं। यहां का पहला लेटर क्या है? ए, ऑल आर पॉजिटिव। सेकेंड साइन, थर्ड टेन। इसका शॉर्ट फॉर्म याद कर सकते हैं, आओ स्कूल टॉपर्स चले। क्या होगा शॉर्ट फॉर्म? आओ स्कूल टॉपर्स चले। पहला लेटर आओ का ए, स्कूल टॉपर्स का एस, स्कूल का एस, टॉपर्स का टी, एंड चले का सी। क्लियर? याद रहेगा। अभी फिलहाल मुझे फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट से ही मतलब है आज के लेक्चर में। तो आगे बढ़ते हैं, आओ स्कूल टॉपर्स चले, इसी नारे के साथ। तो एक स्ट्रेट लाइन है, इसका एंगल दिख रहा है थीटा इज लेस देन 90। लेस देन 90 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो tan थीटा पॉजिटिव होगा, और हमें मालूम है स्लोप मतलब tan थीटा होता है, इसलिए ये बात दिमाग में बैठा लो, स्लोप ऑफ दिस लाइन इज पॉजिटिव। इस लाइन के लिए एंगल हमेशा ऐसे मेजर करना है। तो थीटा दिख रहा है इज ग्रेटर देन 90, मतलब थीटा किस क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। स्लोप इज नेगेटिव। स्ट्रेट लाइन में दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तुम पूरा इसको घुमाओगे तो वही वाला डायग्राम मिल जाएगा। तो कोई बच्चा बोलता है इसको और घुमा देते हैं, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाए, तो थीटा इफ यू टर्न इट लाइक दिस यू विल गेट दिस लाइन। क्लियर? तो या तो थीटा 0 से 90 के बीच में होगा, या 90 से 180 के बीच में। दो स्पेशल केस भी हम देख लेते हैं कि अगर लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो हाउ मच एंगल इज दिस लाइन मेकिंग विद एक्स एक्सिस? टू लाइन्स आर पैरेलल, सो द एंगल बिटवीन देम इज 0। सो इफ थीटा इज 0, इफ लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, स्लोप इज tan थीटा, राइट। तो यहाँ पर tan 0, क्या आंसर हो जाएगा? 0। ये सब दिमाग में बैठाना है, चीजें समझनी है। लास्ट केस, इफ लाइन इज लाइक दिस, इट इज मेकिंग एंगल ऑफ 90 विद एक्स एक्सिस। स्लोप मतलब tan थीटा भी होता है, एंड यू नो tan 90 इज नॉट डिफाइंड। थोड़ी सी और मैथ समझते हैं कि ये मुझे ग्राफ दिया है y एज अ फंक्शन ऑफ x। तो देखो ग्राफ क्या है? ये ग्राफ है, मैं इसको थोड़ा सा वाइट से और ये ग्राफ है। देखो मैं इस पर ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ, और कोशिश कर रहा हूँ और सफल हो गया। देखो ऑलमोस्ट वैसे बना दिया। इसी को हम बोलते हैं y एज अ फंक्शन ऑफ x। इसका एक ग्राफ बना है, अलग से बना के दिखा देता हूँ कि मुझे क्या दिया था क्वेश्चन में, ऐसा एक कर्व, या उसे ग्राफ भी बोल सकते हैं। ठीक, फिर मैं समझने की कोशिश करूंगी। इसमें मुझे 2 पॉइंट्स दिए,
तो ग्राफ में तो मालूम चलेगा, इफ आई गिव यू अ पॉइंट से x1 कैन आई लोकेट अनदर पॉइंट, हाँ मैं इस पे ऐसे डॉट बनाऊंगा तो ये उसका y पॉइंट हो गया, इस x1 का यही y है। उधर एक और पॉइंट दिया तो क्वेश्चन में तुमको 2 पॉइंट दे देगा, तो अगर उसने 2 पॉइंट दे दिए जिसका नाम मैंने यहाँ दिया ए बी, राइट, अगर हम उसको ज्वाइन कर दें एक स्ट्रेट लाइन से तो मुझे क्या मिलेगा, तो मैंने 2 पॉइंट्स मुझे दिए, ग्राफ में सामने से देगा, इट विल गिव यू 2 पॉइंट्स, नाउ यू हैव टू एनालाइज अगर हम इनको ज्वाइन करते हैं जो स्ट्रेट लाइन बनती है उससे मुझे क्या मिलता है। तो अगर हम उनको ज्वाइन करके एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर देते हैं तो उस स्ट्रेट लाइन से क्या मिलता है, स्ट्रेट लाइन से क्या मिलता है, तुम बोलोगे यार स्ट्रेट लाइन का स्लोप अभी हमने पढ़ा तो उससे क्या मिलता है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप हो जाएगा डेल वाई बाई डेल एक्स, सिंपल। तो मतलब अगर किसी भी कर्व पे तुम 2 पॉइंट को ज्वाइन करके एक स्ट्रेट लाइन बना दोगे तो वो इनडायरेक्टली मींस डेल वाई बाई डेल एक्स है। क्लियर है, आगे बढ़े। अब तुम सोचोगे सेम चीज फिर से रिपीट करें, अभी तो ये बोला था, तो हमने पढ़ा इसीलिए था बिकॉज अभी ये y बन जाएगा s और x बन जाएगा टाइम, तो सेम चीज वहां पर हम ये मैथमेटिक्स लगाने वाले। अब लास्ट लेक्चर में हम पढ़ ही चुके हैं कि भाई अगर कभी डेल x मतलब x2 माइनस x1 कभी 2x के बीच का गैप बहुत छोटा हो, ऑलमोस्ट जीरो, तो इसी डेल वाई बाई डेल एक्स को क्या बोलते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। वही लाइन जो 2 पॉइंट से पास हो रही थी, अब वो दोनों पॉइंट्स इतने पास हो गए कि ऑलमोस्ट सेम जगह पर है, तब वो 2 पॉइंट रह ही नहीं गए, देयर ऑलमोस्ट 1 पॉइंट, और एक ही पॉइंट से पास होती हुई जो लाइन होती है उसको बोलते हैं टेंजेंट। तो अगर इस चीज को समझो कि स्लोप मतलब क्या था, डेल वाई बाई डेल एक्स था, और ये किसके इक्वल था, tan थीटा के इक्वल था। अब इससे मतलब नहीं कि वो 2x कितना दूर है कितना पास है, तो कल को वो 2x ऑलमोस्ट क्लोज हो गए थे, सो दैट द डेल्टा एक्स इज जीरो, स्टिल इट रिमेन्स द सेम फॉर्मूला, बट उसको हम क्या बोलते हैं, dy बाई डी एक्स। तो ये यहाँ की लर्निंग होनी चाहिए कि स्लोप मतलब डेल वाई बाई डेल एक्स भी होता है एंड स्लोप मतलब dy बाई डी एक्स होता है। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व किससे मिल जाएगा, dy बाई डी एक्स, किससे मिल जाएगा, dy बाई डी एक्स, किससे मिल जाएगा, dy बाई डी एक्स। समझ में 3 बार क्यों बोला, बिकॉज यही इस लेक्चर का एसेंस है, मेन चीज यही है कि भाई स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज डेल वाई बाई डेल एक्स, विच इज अगर उसी 2 पॉइंट्स हैं तो डेल वाई बाई डेल एक्स, अगर एक ही पॉइंट से पास हो रहा है टेंजेंट इन टर्म्स ऑफ कैलकुलस बोलना है तो स्लोप मतलब dy बाई डी एक्स। क्लियर। छोटा सा रिकैप कर लेते हैं कि अगर मुझे y और x का ग्राफ दिया है, कोई भी कर्व दिया है, अगर उसने 2 पॉइंट्स दिए हैं तो मैं उन दोनों पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट्स को ग्राफ पे लोकेट कर सकता हूं, फिर उनको ज्वाइन कर सकता हूं, उनकी स्लोप से कुछ ना कुछ मिलने वाला है, अभी हम सीखेंगे। कल को उसने भाई 2 पॉइंट दिए ही नहीं, उसने बोला भाई मुझे एक ही पॉइंट पे जो बताओ, एक ही पॉइंट दिया तो एक ही पॉइंट, तो एक पॉइंट से पास होने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट बना लेंगे। बट हमको मालूम है इसका स्लोप डेल वाई बाई डेल एक्स एंड विच इज इक्वल टू tan थीटा, इसका स्लोप वही चीज लिखी है बट कैलकुलस फॉर्म में आ जाती है, dy बाई डी एक्स विच इज ऑल्सो इक्वल टू tan थीटा। क्लियर, आगे बढ़े, एप्लीकेशन सीखें, समझ में आ गया, dy बाई डी एक्स मतलब स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन। तो अब जल्दी तुम देखोगे बुक्स में हर जगह लिखा रहता है 3 टाइप्स ऑफ ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, फिर होगा वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, क्लियर, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे कुछ भी लिख दे और एक्स एक्सिस पे कुछ भी लिख दे, तुम खुद ब खुद सॉल्व कर सकते हो कि स्लोप से क्या मिलेगा। ठीक, अब फॉर एग्जांपल मैंने तुमको 2 पॉइंट दिए कि भाई T1 और T2 के बीच में, T1 पॉइंट दिया तो तुम एक पॉइंट लोकेट कर सकते हो S1, T2 पॉइंट दिया तो ग्राफ पे दूसरा पॉइंट लोकेट कर सकते हो S2, इनके ज्वाइन करके एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। तो इनके स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होगा, तुम लोग इसमें कौन सी बड़ी बात है, किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है, डेल वाई बाई डेल एक्स होता है। बट दिमाग में आएगा कि भाई यहाँ पर y एक्सिस पे क्या है भाई, y एक्सिस पे s है तो वही स्लोप क्या लिख जाएगा, y की जगह s, x एक्सिस पे क्या है t, तो यहाँ क्या लिख जाएगा, डेल एस बाई टी। तो यहाँ पर अगर मैं 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा तो उस लाइन का स्लोप मुझे क्या देगा, डेल एस बाई डेल टी। एंड व्हाट इज डेल एस बाई डेल टी, डेल एस बाई डेल टी इज एवरेज वेलोसिटी। इतना तो याद ही होगा, तेज बच्चों याद तो हो गई, समझ में आया। अब जो ये चीज यहां पे लिखी हुई है, जिस चीज को मैं दिमाग में बैठाना कि अगर एस वर्सेस टी का ग्राफ मेरे पास है और मुझे 2 टाइम दिए T1 T2, so I can locate 2 points E and B on this graph. If I join them with a straight line, then the slope of the line joining any 2 points on A and B gives us
ऑन डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम गिव्स, तो we कह सकते हैं गिव्स अस एवरेज वेलोसिटी। याद करने की जरूरत नहीं, समझ लोगे आराम से आ जाएगा। अभी थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं, दिमाग में फिट हो जाएगा। वही 2 पॉइंट्स, इंटरवल बहुत कम होते हैं, तुम बोलोगे यार इसमें कौन सी बड़ी बात है। जिस स्लोप को अभी आप बोल रहे थे डेल एस बाई डेल टी, अभी भी वही है, बट आपने डेल टी 0 कर दिया, सो नाउ दैट इज डी एस बाई डी टी। इसका मतलब स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। इसी को बोलते हैं वेलोसिटी बोल दो या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोल दो। क्लियर है, सॉर्टेड है, आगे बढ़े। अब ये सब आगे मैं नहीं भी बताऊं तो तुम खुद कर सकते हो। कोई भी ग्राफ हो, स्लोप से क्या मिलेगा, तो स्लोप मतलब याद रखो, स्लोप मतलब डी वाई बाई डी एक्स, याद रखोगे तो आराम रहेगा। एक्स दूर दूर है तो इसी को डेल्टा एक्स बाई डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स लिख दो, तो दिस इज द बेटर फॉर्मूला। ये यार स्लोप मतलब डी वाई बाई डी एक्स। कल को तुम बोलोगे सर इतने दूर दूर इंटरवल दिए, इसको डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स लिख दो, चल जाएगा। तो इस क्वेश्चन में कोई पूछेगा भाई स्लोप से क्या मिलेगा, तो इसके स्लोप से क्या मिलेगा, तुम बोलोगे इस डायग्राम में स्लोप मतलब क्या है, इस डायग्राम में स्लोप मतलब है तुम्हारे लिए स्लोप मतलब डेल वाई बाई डेल एक्स, राइट। ग्राफ किसका है, ऊपर लिखा है y एक्सिस पे v है, x एक्सिस पे t है, एंड व्हाट इज डेल y बाय डेल a बाय डेल t, दैट इज एवरेज एक्सेलरेशन। क्लियर। तो v वर्सेस t ग्राफ पे अगर मैं पॉइंट ज्वाइन करके लाइन का स्लोप बताऊंगा तो उससे मुझे एवरेज एक्सेलरेशन मिलेगा। क्लियर है, रटने की कोई जरूरत नहीं, खुद कर सकते हैं। अब जैसे किसी ने बोला तुम्हें याद होना चाहिए भाई स्लोप मतलब, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट मतलब होता है डी वाई बाई डी एक्स। तो इस ग्राफ में अगर मुझे कोई एक पॉइंट देगा t, एक ही पॉइंट दिया है, उस पॉइंट से मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, उस टेंजेंट का स्लोप मुझे क्या दोगे, तो बोलो स्लोप मतलब तो सर डी वाई बाई डी एक्स होता है। मैं बोलूंगा यहाँ पे y एक्सिस पे क्या लिखा हुआ है, तुम बोलोगे यहाँ पर तो v लिखा है, तो लिख देते हैं स्लोप मतलब डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पे x एक्सिस पे क्या लिखा है t, तो स्लोप से ये मिलने वाला है। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट एक्सेलरेशन। क्लियर, समझ में आ रहा है, इजी है। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे और हमें फंडामेंटली समझ में आ जाए। स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं। पूछा है फाइंड एवरेज वेलोसिटी, तो जब भी तुमसे एवरेज वेलोसिटी पूछेगा, एस वर्सेस टी का ग्राफ है, तुमको याद है एस वर्सेस टी के ग्राफ से स्लोप ऑफ द लाइन से आंसर मिलता है। एवरेज पूछा है तो 2 टाइम के, उन 2 टाइम को ग्राफ पे लोकेट करो। पहला टाइम क्या है, ये दिया है 0, एंड दूसरा ग्राफ पर ये 4 दिया है। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0,0 ए है, इसको बी मान लेते, इसके कोऑर्डिनेट क्या है 4,10। इस लाइन का स्लोप से आंसर आ जाएगा। ठीक, हमें मालूम है स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग दीस 2 पॉइंट्स विल गिव अस द आंसर, एंड इस लाइन का स्लोप मुझे दे देगा एवरेज वेलोसिटी। स्लोप मतलब क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन, ये जनरल फॉर्मूला हमेशा यूज करते हो। यहां पर y2 मतलब मैंने इसीलिए लिख लिया है, ये xy कोऑर्डिनेट, ये a के xy कोऑर्डिनेट, तो 10 माइनस 0 अपॉन 4 माइनस 0, दैट इज 10 बाय 4, दैट इज 5 बाय 2, दैट इज 2.5। ठीक, क्लियर, समझ में आ गया। आगे चलते हैं, आगे का क्वेश्चन ये है, मैं क्वेश्चन बता देता हूं, ये तो मैंने सॉल्विंग किया, वही जो अभी तुमको दिखाया, समझ में आ गया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो जब भी तुमसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछेगा वो 2 टाइम नहीं देगा, 1 टाइम देगा। इंस्टेंटेनियस कब पूछा है, t 1 सेकंड पे, तो 1 सेकंड पहले ग्राफ पे लोकेट करते हैं, यहां कहीं होगा। ठीक, ग्राफ पर जाएंगे, स्टेप 1 ग्राफ पे पॉइंट लोकेट किया, देन इस ग्राफ पर मुझे टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, उस टेंजेंट का स्लोप ही मेरा आंसर है। क्लियर। अब कोई बच्चे बोलेगा सर इस पे टेंजेंट कैसे ड्रॉ करें, तो याद रखोगे कोई ऐसा कर्व होता था तो तुम्हें समझ में आता है टेंजेंट कैसे ड्रॉ करते हैं, लाइक दिस। याद रखना ये खुद एक स्ट्रेट लाइन है, अ टेंजेंट ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज द स्ट्रेट लाइन इटसेल्फ। तुम टेंजेंट बनाओगे यही लाइन बन जाएगी, मतलब इस लाइन का स्लोप ही आंसर है। तो स्लोप निकालने के लिए तुम्हें सिर्फ 2 कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं। अब स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन कोई भी 2 कोऑर्डिनेट चूज कर लो, तो मुझे दिख रहा है एक कोऑर्डिनेट, तो मुझे ये समझ में आ रहा है, और ये एक आसानी से दिख रहा है, ये 10 एक्चुअली यहाँ पे होना चाहिए, तो ये दिख रहा है 2,10, तो ये 2 कोऑर्डिनेट्स हो गए। बस अब आंसर निकाल देंगे। इस लाइन का स्लोप क्या हुआ, मुझे 2 कोऑर्डिनेट्स मिल गए तो मैं स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन बता दूंगा, 10 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 0, आंसर आ जाएगा 5। तो दिस इज, अगर समझते हैं समरी, अगर तुमसे वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पूछ रहा है, क्या ग्राफ क्या दिया था एस वर्सेस, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछ रहा है, राइट। तो फर्स्ट आइडेंटिफाई द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ,
आइडेंटिफाई द पॉइंट ऑन द ग्राफ। एक बार तुमने पॉइंट को ग्राफ पे आइडेंटिफाई कर लिया, टी, फिर वहां पर एक टेंजेंट बना दो। उस टेंजेंट के स्लोप से ही तुमको, अगर एस वर्सेस टी ग्राफ है तो उस टेंजेंट के स्लोप से क्या मिलेगा, वी। अगर वी वर्सेस टी ग्राफ है तो उस टेंजेंट के स्लोप से क्या मिलेगा, आगे आने वाला है, तुम खुद गेस कर सकते हो, एक्सेलरेशन मिलेगा। क्लियर? तो एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। जहां पर स्लोप से क्या मिलेगा समराइज करता हूं अगले 3 मिनट में। याद रखोगे तो कोई भी क्वेश्चन तुम आराम सॉल्व करते हो। स्लोप से मिलना मतलब dy बाई डी एक्स से मिलेगा। वाई एक्सिस पे जो हो उसे रिप्लेस कर दो। इन जनरल एक हल्का सा समरी मैं कर देता हूं। मान लो ग्राफ s वर्सेस t है, तो स्लोप से क्या मिलेगा, तुम लोग स्लोप मतलब होता है dy बाई डी एक्स। ठीक, s x एक्सिस पे क्या है s, y एक्सिस पे क्या है t, तो स्लोप से क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा। राइट? कोई पूछेगा v वर्सेस t के स्लोप से क्या मिलेगा, तो स्लोप मतलब dy बाई डी एक्स। स्लोप मतलब dy बाई डी एक्स। y एक्सिस पे क्या है v, एक्सिस पे क्या है t, तो व्हाट इज dy बाई dt, एक्सेलरेशन। क्लियर? a वर्सेस t, स्लोप मतलब, स्लोप से क्या मिलेगा, तो तुम बोलोगे स्लोप मतलब dy बाई डी एक्स। स्लोप मतलब dy बाई डी एक्स, और यहां पर y एक्सिस पे क्या है a, x एक्सिस पे क्या है t, तो you'll get dA बाई dt। इस टर्म को जर्क भी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े। अब हो गया दूसरा पार्ट, स्लोप से क्या मिलेगा समझ लिया। अब एरिया से क्या मिलता है, तो पहले एरिया का मतलब क्या होता है। एरिया का मतलब होता है कि तुम्हारे सामने कोई ग्राफ बना हुआ है, उसे बोलते हैं एरिया अंडर द कर्व। तुमको एक स्टार्टिंग पॉइंट देगा, वो एक एंड पॉइंट देगा, उसके नीचे जो ग्राफ है का एरिया उसे बोलते हैं एरिया अंडर द कर्व। क्लियर? एरिया का मतलब क्या हुआ, अभी मैं प्रूव कर दूंगा एरिया इनडायरेक्टली कैसे आती है, इंटीग्रेशन। ये एरिया मुझे निकालना है, इसका फॉर्मूला है y dx का इंटीग्रेशन। कहां से कहां तक निकालना है, x1 से x2। सो दिस इंटीग्रेशन विल गिव मी दिस एरिया शेडेड पोर्शन। अब इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं, और मैं कोशिश करूंगा तो सक्सेसफुल हो ही जाऊंगा, मुझे मालूम है। तो समझाता हूं तुम लोगों को। ठीक है, ध्यान सुनना। ये कर्व है, पिछली बार मैंने देखो समझाने के लिए तुमको 2 पॉइंट लिए थे, x1 x2। इसमें मैंने कहा कि ठीक है, एक पॉइंट x लेते हैं, दूसरा x प्लस dx, छोटा सा। तो ये स्पैन कितना हो गया, dx। ठीक, फिर यहाँ एक y लिया और यहाँ पर उसका करस्पॉन्डिंग y प्लस dy। अब मुझे पूरा ये एरिया पूरा निकालना था, ये सब निकालना है, बट मैंने कहा भाई पूरा तो निकाल नहीं पाएंगे, थोड़ी दिक्कत की बात है। ये जो रेक्टेंगल बन रहा है इसका एरिया निकाल लेते हैं। तो रेक्टेंगल बन रहा है, इसकी विड्थ कितनी है, ये रेक्टेंगल dx, और इसकी हाइट कितनी है y। इस रेक्टेंगल का एरिया क्या हो गया, y dx। तो ये मैंने इस उसको छोटा डी में, इंटीग्रेशन कितना, एरिया कितना हो गया y dx। लेंथ, सिंपल सी बात है भाई, एरिया क्या हो गया y इंटू डी एक्स। और मैं ऐसे सारे रेक्टेंगल ऐड करूं तो मैं बोल सकता हूं आई एम गेटिंग एरिया अंडर द कर्व। फिर एक बच्चा बोलेगा नहीं सर रुको, ऊपर वाला इतना सारा एरिया तो आपने छोड़ दिया है। तो इसको समझते हैं, एरिया छोड़ा नहीं, तुमको दिख रहा है dx कितना है। अब इसी में मैं ये जो dx का गैप है थोड़ा कम कर दूं, तो जो एरिया छूट रहा है कम हो गया, और गैप कम कर दूं तो जो एरिया छूट रहा है कम हो गया, और थोड़ा कम कर दूं एरिया छूट रहा है कम हो गया। अब तुम खुद सोचो, जो 2 लाइन के जिनके बीच में गैप dx है वो कितना दूर होंगे, दे आर ऑलमोस्ट एट द सेम प्लेस। dx मतलब द डिफरेंस टेंड्स टू 0। तो मेरे डायग्राम में बहुत बड़ा दिख रहा है, बिकॉज मुझे तुम्हें दिखाने के लिए थोड़ा सा फाइनाइट डायग्राम बनाना पड़ेगा। अगर मैं एक्चुअल में dx लेंथ दिखा देता तो तुम्हें दिखता ही नहीं, तुम्हें लगता है वो 2 लाइन दूर नहीं ओवरलैप कर रही है। तो वो जो पोर्शन जो तुम सोच रहे नेगलेक्ट हो रहा है वो नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ दैट कैलकुलस अप्रोच। तो वो टोटल एरिया आ गया एक्चुअली में। ये एरिया भी छूटा नहीं क्योंकि इतना है, इससे भी कम है। और उसके बाद इंटीग्रेशन करता क्या, एडिशन करता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ए मतलब यहाँ से टोटल एरिया आ जाएगा। तो वाई डी एक्स इसका एरिया, सारे ऐसे रेक्टेंगल्स को ऐड करना है तो क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो, खुद ब खुद टोटल एरिया दे देगा। तो यहाँ से हमको दिमाग में बैठा लेना है कि भाई कल को कोई पूछे एरिया अंडर द ग्राफ का मतलब, तुम बोलोगे भैया एरिया मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स। और लिमिट्स देगा तो लिमिट्स भी रख देना कि भाई t1 से t2। अब 1 बाय 1 देखते हैं। हमारे सामने ग्राफ है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। तुमसे किसी ने पूछा एरिया से क्या मिलेगा, तुम बोलोगे एरिया मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स। एरिया मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स। इस क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। इंटीग्रेशन एरिया मतलब वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ के एरिया से क्या मिलेगा, y। इस ग्राफ में y एक्सिस पर क्या है, वेलोसिटी। dx इस ग्राफ में x एक्सिस पे क्या है, t। तो यहां क्या आ जाएगा, vt dt सॉरी। अब हम याद करें वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, ds बाई dt। तो v dt क्या हो, या तो v की वैल्यू रख दो, या v dt यहां से देखो v dt की वैल्यू क्या है, ds। अभी थोड़ी देर पहले क्या इंटीग्रेशन ऑफ ds से क्या मिलेगा,
एस मिलेगा, लिमिट लगाओ तो दिस विल गिव यू टोटल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ से क्या मिलता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। कुछ दिक्कत हो, कुछ लगे कि समझ नहीं आ रहा, थोड़ा ज्यादा स्पीड अप कर दिए तो कमेंट से बोल सकते हो, तभी मुझे मालूम चल पाएगा। अब देखो, एक तुम्हारे सामने ग्राफ बना है जिसमें v वर्सेस t का ग्राफ है। सम पार्ट ऑफ द ग्राफ इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सम पार्ट ऑफ द ग्राफ इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर टाइम इज एक्स एक्सिस तो ग्राफ सेकंड में और थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता? बिकॉज टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव, तो उधर इधर ग्राफ होगा नहीं, यही पॉसिबिलिटी है। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? तो समझ लो पहले, ऊपर का एरिया को नाम मैंने a1 दे दिया, नीचे वाला एरिया a2। फर्स्ट क्वाड्रेंट में वेलोसिटी पॉजिटिव है, यू आर वॉकिंग लाइक दिस। सेकंड में वेलोसिटी नेगेटिव है, तो मतलब तुम टर्न हो गए। तो जो ऊपर वाली एरिया दे रही है मुझे समझो o से b तक का मैं कितना चला वो डिस्प्लेसमेंट दे रही है। जो नीचे वाला एरिया तो मैं टर्न हो गया, तो वो ये वाला मुझे डिस्प्लेसमेंट दे रही है। तो एक्चुअल में मेरा डिस्प्लेसमेंट ये हुआ। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? a1 माइनस a2। बट अगर किसी ने तुमसे डिस्टेंस पूछा है तो इधर तुम a1 चले, लौट कर a2 चले, डिस्टेंस क्या हो जाएगा? सॉरी यहाँ प्लस लिखा मुझे, डिस्टेंस हो जाएगा a1 प्लस a2। क्लियर है? तो डिस्प्लेसमेंट हो गया a1 माइनस a2, डिस्टेंस हो गया a1 प्लस a2। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं। वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया है, एरिया से क्या मिलेगा अभी हमने सीख लिया, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, डिस्टेंस मिलेगा। अब क्योंकि ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एक ही आंसर आएगा। पूछा क्या गया? फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड और यू कैन से डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल फर्स्ट 4 सेकंड्स। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का ग्राफ का एरिया निकालना है। तो अब चाहो तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा दो। अब बच्चे कुछ भूल जाते हैं ट्रेपेजियम, तो ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। दिस एरिया को, इसको ट्राइंगल का एरिया निकाल लो, इसका रेक्टेंगल का एरिया। इसका एरिया होगा हाफ बेस इंटू हाइट। बेस इज 2 एंड हाइट इज 10, तो हाफ बेस इंटू हाइट। और इसका एरिया होगा, दिस इज 4 माइनस 2 2 एंड दिस इज 10, सो 2 इंटू 10 इज 20। तो टोटल ऊपर का एरिया आ गया। अगर लेट्स से ऊपर के पूरे एरिया का नाम a1 दे दें तो 10 प्लस 20 30। और ये जो एरिया है यही तुम्हारा आंसर है डिस्टेंस का, डिस्प्लेसमेंट का। अब इसमें कुछ बच्चे सोचते हैं एरिया पूछ निकालिए सर ने, इसकी यूनिट मीटर स्क्वायर होगी। नहीं, एरिया से मिल क्या रहा है? डिस्प्लेसमेंट, तो इसकी यूनिट मीटर्स है। एरिया वो एरिया नहीं जो 9-10 में पढ़ा था, इट्स एरिया अंडर द कर्व। इसकी यूनिट डिसाइड करने के लिए तुमको वाई एक्सिस पे क्या दिया है, एक्स एक्सिस पे, तो उसके हिसाब से मिलेगा। तो यहाँ पे एरिया मतलब डिस्प्लेसमेंट हुआ, एरिया मतलब डिस्टेंस हुआ, वैसे आंसर आएगा। अब इस क्वेश्चन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगा। पिछले में सेम था, सारा ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में था। तो क्वेश्चन क्या है? फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल। सो क्वेश्चन 0 से 5 सेकंड के मोशन में पूछ रहा है। तो ऊपर वाला एरिया निकाल लेते हैं, उसका नाम a1 दे देंगे, नीचे वाले का a2। ऊपर वाले का एरिया क्या होगा? ये वाला एरिया निकालते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस 2 है, हाइट तो हाफ बेस इंटू हाइट 4 आ गया। ये निकाल लिया एरिया, डन, सॉर्टेड। ये एरिया दिस इज 1 एंड दिस इज 4, तो ये एरिया होगा 4 इंटू 1। तो ऊपर वाला एरिया का नाम a1 दे दें, तो 4 प्लस 4 8 हो गया। नीचे वाला एरिया, इसका एरिया निकालना, हाफ बेस 2 है और हाइट भी यहाँ से दिख रहा है 2 है, तो ये एरिया हो गया हाफ बेस 2 और हाइट 2, तो 2 आ गया। डोंट गेट कंफ्यूज बाय दिस माइनस साइन। जब एरिया निकाल लेते हैं ऊपर का अलग पॉजिटिव, नीचे का अलग पॉजिटिव मान के निकाल रहे हैं, सॉल्व करते वक्त हम अपने साइन लगा देंगे। सो पहले पार्ट में पूछा है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस हो जाएगा a1 प्लस a2। क्या आंसर आ गया? 10। आगे के पार्ट में तुमसे डिस्प्लेसमेंट पूछा है, पहले बताओ आंसर क्या आने वाला है? ये हो गया 10। आगे के पार्ट में डिस्प्लेसमेंट पूछा है, देखो पिछला आंसर था 10 डिस्टेंस, अब डिस्प्लेसमेंट पूछा है। तो अभी किया था 8 और, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पिछला आंसर था 8 प्लस 2, ये वाला आंसर है 8 माइनस 2 6। क्लियर दिख रहा है सबको? समझ में आ गया? अब एक ग्राफ में तुमको खुद बेसिक से करके दिखाता हूँ। देखो मैंने कुछ बनाया नहीं, पहले कुछ भी ग्राफ दे दिया। कल को मैं एक ग्राफ बच गया, मैं तुम्हें सॉल्व करता बेसिक से। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, रटना नहीं है इसको। कोई भी तुमसे पूछेगा कि भाई इसके एरिया से क्या मिलेगा, तो बेसिक से करते तुम बोलो एरिया मतलब होता है इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स। ठीक, यहाँ पर वाई एक्सिस पे क्या लिखा है? a, और एक्स एक्सिस पे क्या है? dt। ठीक, तुमको मालूम है कि एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला है dv बाई dt। तो यहाँ पर अगर a की वैल्यू dv बाई dt रख दी तो dt कैंसिल, बचा dv। इंटीग्रेशन ऑफ जैसे dx x होता था वैसे इंटीग्रेशन ऑफ dv v होगा, बट लिमिट्स भी लगानी पड़ेंगी। तो वेलोसिटी में जो शुरुआती वेलोसिटी होती है उसको u बोलते हैं जनरली, इनिशियल वेलोसिटी, एंड फाइनल वेलोसिटी का सिंबल स्टैंडर्ड सिंबल v है।
तो मैंने मान लिया, अब ये जो भी हो, 0 भी हो सकती है, क्वेश्चन में दिया होगा अपर। तो फाइनली यहाँ के एरिया से क्या मिला, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स चेंज इन वेलोसिटी, इट गिव्स चेंज इन वेलोसिटी। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, आसानी से किया जा सकता है। अब देखो एक जनरल क्वेश्चन, वी स्क्वायर वर्सेस एस ग्राफ है। किसी ने पूछा तुमसे कि भाई इसके स्लोप से क्या मिलेगा, तो मैंने दिमाग में सोचना शुरू किया, स्लोप मतलब क्या होता है, स्लोप मतलब होता है dy बाय डी एक्स, ठीक। वाई एक्सिस पे क्या दिया है वी स्क्वायर, एक्स एक्सिस पे क्या है डी एस, ठीक। अगर तुम्हें डिफ्रेंशिएशन आता है तो तुम फटाक से कर दोगे, मान लो तुमको नहीं आता और बेसिक लेवल पे मैं चला जाता हूँ, तो तुमको वी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन आता है, मुझे मालूम है, वी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन तो 2v, बट वो v के रिस्पेक्ट में होता है, बट यहाँ तो ds लिखा हुआ है। आंसर ये है, अब इसको थोड़े मैथ्स सीख रहे हैं तो ऊपर नीचे dv से मल्टीप्लाई कर देते हैं। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ वी स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू v, 2v, और ये एज इट इज लिखा रहेगा, तो ये आंसर है। फिर कोई बच्चा बोलेगा अच्छा ये आंसर, बट सर ये तो a होता है, यस ये a होता है, तो आंसर क्या होगा, इस ग्राफ के स्लोप से क्या मिलेगा, इस ग्राफ के अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ करूंगा स्लोप से मुझे मिलेगा 2a। क्लियर है, समझ में आया? कुछ भी डाउट हो तुम कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हो, जिससे मुझे मालूम चल जाए। अच्छा लग रहा है तो लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में और तूफानी कंटेंट्स पढ़ाएंगे। पूरे फिजिक्स लेक्चर का एजेंडा यही है कि भाई तुमको आसानी से फिजिक्स समझ में आए, एक ऐसे कॉन्सेप्चुअल लेवल पे समझ में आ जाए कि जिससे कि तुम रटना ना पड़े। फिजिक्स को रटने की कोई जरूरत नहीं है, समझ में आ जाए, फील आ जाए, तो आप नीट के एस्पिरेंट हो, जेईई मेंस के हो, इवन जेईई एडवांस के भी हो, इन लेक्चर्स से आप वहाँ तक ग्रेजुअली पहुँच सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।